हम लोग का एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी के हटाओ और देश को बचाओ। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। विराट रैली, भाजपा हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम जो है वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से किया जाना है। अब ऐसे में सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो पूरा कार्यक्रम है जो सीपीआई की तरफ से किया जाना है वो पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना था, जहां पर जो नेता ने कहा था कि हज़ारों लाखों की भीड़ जुटेगी और जिस तरीके से भाजपा से देश जो है वो त्रस्त हो चुका है, तो अब भाजपा हटाओ देश बचाओ मुहिम चलाना है। विराट रैली है, लेकिन अब गांधी मैदान में जहां एक और नियुक्ति पत्र बांटना है, सीएम का कार्यक्रम है, ऐसे में अब उसे मिलर हाई स्कूल में कर दिया गया। हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं कि कल जो ये विराट रैली होने वाली है उसकी जो तैयारी है वो अब चल रही है। तमाम जो वर्कर हैं, वर्कर अपना काम कर रहे हैं, कुर्सियां रखी हुई है, मंच तैयार हो चुका है और मंच पर आप देख सकते हैं कि बड़ा पोस्टर है जिस पर साफ लिखा गया कि धार्मिक उन्माद सांप्रदायिक फांसीवाद के विरुद्ध विपक्ष का गठबंधन इंडिया जिंदाबाद। विराट रैली, भाजपा हटाओ देश बचाओ, विराट रैली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखने वाली बात होगी कि जहां तर एक तो और जहां मंच तैयार हो चुका है, तैयारी पूरी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो लोग अब धीरे धीरे इस मैदान में आना चालू कर चुके हैं। कल जो विराट रैली होने वाली है उस विराट रैली की तैयारी में जो है लोग लगे हुए हैं। अब वो रैली कितनी ज़्यादा कामयाब होती है, कितनी ज़्यादा जो नेता है वो इसमें कामयाब होते हैं और जिस तरीके से भाजपा हटाओ देश बचाओ जो विराट रैली होने वाली है, कितने लोगों का साथ मिलता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके का कार्यक्रम कल होना है। ये बताइए कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं? जी, कहाँ से आए हैं आप? हम पटना के ही हैं। पटना के ही हैं। हाँ। ये जो कार्यक्रम होना है विराट रैली जो है भाजपा हटाओ देश बचाओ, क्या लग रहा है कितना कामयाब होने वाले हैं? पूरा सीपीआई के जो वर्कर हैं, नेता हैं। पूरा के पूरा कामयाब हो गए। जी और ये जो आप देख रहे हैं, जी, ये काफ़ी संख्या में आएंगे और पूरे पट जाएगा, पूरा मैदान भर जाएगा। पूरा मैदान भर जाएगा। मैदान के बाहर भी खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगा। ये बताइए कि इतने भारी तादाद में जहां लोग अब यहां पर पहुंचने वाले हैं, तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा से देश को कितना खतरा और क्या खतरा है? भाजपा से खतरा ही खतरा है। जी इसने जो है जो काम किए 10 सालों में, जी बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा, जी संविधान को एक खतरे में डाल दिए और इतने बड़े पैमाने पर बच्चे बेरोजगार हुए। शायद देश की आज़ादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर बच्चे बेरोजगार नहीं हुए। ये बहुत देश के लिए बहुत बुरा दिन हम इसको मानेंगे। तो क्या यही एक वजह है कि लगातार अब जितने भी गैर भाजपाई दल हैं वो इंडिया गठबंधन जो है, एक तरह से इंडिया गठबंधन का भी निर्माण किया गया और यहाँ पर पोस्टर पे भी लिखा गया कि इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। कामयाबी मिलेगी 24 के चुनाव में? पूरा के पूरा कामयाबी मिलेगी। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी के हटाओ और देश को बचाओ। देखिए और भी लोग हैं, इन सबसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम छपरा से आए हैं। छपरा से आए। हाँ, खासतौर हाँ। पे इस कार्यक्रम में शामिल होने हाँ, हाँ, क्या शामिल जानकारी होने है कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम के बारे में जानकारी है कि आज जो देश की परिस्थिति है, जी। जो जिसमें भाजपा की सरकार है जी। और सारे लोगों का मान हर कुछ अस्त व्यस्त है, कोई सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी की वही हाल है, न कहीं कहीं कल कारखाना बना, नौजवान भूखे मर रहे हैं, डिग्री लेकर घूम रहे हैं। उसी के लिए यह एक जन संदेश देने के लिए पूरे बिहार के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को कि भैया आप एकत्र हो, देश को बचाना है तो आप एकत्र होकर और भाजपा को हटाइए। और इंडिया गठबंधन है और उसके जो लोग हैं एक उसको सवाल रहेगा इस बीच में, आपने कहा कि देश में तमाम समस्याएं हैं, भाजपा जब से है बहुत तरह की समस्याओं से देश जूझ रहा है। अब सीपीआई की तरफ से कल जो विराट रैली की जा रही है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, कैसे अब जब आप लोग सरकार में आएंगे या इंडिया गठबंधन जब आएगी, किस तरीके से देश बचेगा? देखिए उसके लिए तो ये बताइए, ये जो कार्यक्रम है क्या इसमें शामिल होने के लिए आप लोग आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं आप? मधुबनी जिला हरलाखी थाना नंबर 1। क्या कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है? यही जानकारी है कि सीपीआई को राज होना चाहिए जी और सीपीआई का राज हम लोगों का लिए सुरक्षा का राज है, हम लोग का हकदारी है। और क्या करें। और जो पोस्टर पे लिखा हुआ है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, तो भाजपा के हटाने से कैसे देश बचेगा? अब तो नेता सब है, उतना अनुभव हमारे पास में नहीं है, उतना अनुभव नहीं है।
लेकिन शामिल होने के लिए आए हैं। शामिल होने के लिए आए हैं। जी। आप कहाँ से आए हैं? मधुबनिया जिला मधुबनी से ही आए हैं, खासतौर पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शामिल हुआ के जी। तो क्या लगता है कि भाजपा हटने से देश बच जाएगा? ना वो मालूम नहीं है हमको। ये मालूम नहीं है। आप बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? वही तो बिहार से। एक ही जगह? हाँ, एक ही जगह से है। सब एक ही वहीं जगह आए से। हैं? हाँ रात में यहीं रुकना है? हाँ हाँ, रात में यहाँ रुका। किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं? भैया हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का जी। एक कैडर हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेने का हमारा हक भी बनता है। जी। और कार्यक्रम का मेन मकसद हम लोग का है कि आज हम लोग संकट से जूझ रहे हैं। किस तरह का संकट? संकट ये है रोजगारी बेरोजगारी का जो माहौल हमारे अंदर है, जी। रोजगार नहीं है, इसके लिए हम लोग बहुत बेचैन हैं। जब से हमारी ये सरकार आई है बीजेपी की, जी। अमीरों का तौर और अमीरी में गुजर रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। जी। तो ख़ास तौर से इनका हम यही चीज़ देखते हुए इस सरकार पर हम लोग आंदोलन छेड़े हैं कि ऐसी सरकार हम गरीबों के लिए नहीं चाहिए। तो ये बताइए, ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, सीपीआई की तरफ से रखा गया कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, कितना फायदा मिलने वाला है सीपीआई को इससे? अब ये आगे कितने वाला कामयाब सरकार आके ही बताएगा। जी। अगर दूसरा सरकार आके कोई गरीब का भलाई करेगा तो वो सरकार के अंदर होगा ना, उसकी समझदारी होगी कि आज भाजपा हटाना है। भाजपा को इसलिए हटाना है कि आज सरकार इतने दिन रह करके गरीबों को जो गरीबी से नहीं निकाल सका, जी। बहुत सारे ऐलान किया कि आज हम काला धन ला के गरीब के अंदर में 5 लाख का रुपया देंगे। जी। बहुत सारे वादा किया जो गरीब के अंदर कोई वादा नहीं गया। तो इसके लिए हम लोग एक संघर्ष किए हैं कि जो झूठ बोलने वाला सरकार होता है वो गरीबों का नहीं होता है। जी। तो हमको ऐसा सरकार नहीं चाहिए, इसका लड़ाई हम लोग का तो है। ये बताइए, ये लड़ाई जो आप लोगों ने छेड़ी है, अब आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, तो इस कार्यक्रम से कितना फायदा मिलेगा? फायदा तो आने वाला समय न बताएगा। वो तो अब हम लोग का जो लड़ाई छेड़ा हुआ है तो आने वाला समय बताएगा ना, अभी हम कैसे बता देंगे, वो 24 ही बताएगा।